अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कॉकटेल सिखाने जा रही हूँ जो कि शादियों में अक्सर आप लोगों ने खाया ही होगा। ये शादियों वाला डेज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध लिया है और मैंने लिया है टेट्रा पैक का। आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसमें आधा कप चीनी भी ऐड कर दी है मैंने। इसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था 4 टेबलस्पून। आधा कप पानी के अंदर इसको मैंने डिजोल्व कर लिया है और इधर हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसके अंदर हम कस्टर्ड जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं विक्स के मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्प्स ना बने इसके अंदर। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको सिर्फ मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो बस इसको मिक्स करते चले जाएं ताकि कोई लम्प्स ना बने। और मैं सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हमें थिक कस्टर्ड बनाना है इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा। ये अभी गर्म है तो इतना थिक है, ठंडा होकर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हमें हार्ड कस्टर्ड ही चाहिए। और अब इसको मैं रख दूंगी। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे हैंड विक्स की मदद से। इसके अंदर जितने भी लम्स हैं सारे, क्योंकि ये सेट हो गया था तो हमें इसको स्मूथ करना है। ये सारे लम्स हम इसके अंदर से ख़त्म कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो देखें अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो एक पैकेट मैंने क्रीम का ले लिया है, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये। और ये मैंने हैवी क्रीम ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे इसके बाद हम कंडेंस मिल्क आधा कप और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा। ये देखिए मिक्स हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर रही हूँ। तो पूरा 1 टन ले लिया है, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने जेली ले ली थी, 2 कलर की जेली ली है, रेड एंड ग्रीन। तो जेली तो सबको पकानी आती होगी। 1 कप पानी के अंदर एक पैकेट को पका लेते हैं और सेट कर लेते हैं। वो भी इसके अंदर ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा जो डिज़र्ट है ये रेडी है। इसको बोल में आप निकाल लें, किसी भी सर्विंग बोल में, और इसको आप ठंडा करें फ्रिज में रख के और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी मैंने जेली और थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल मैंने निकाल लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर ही। वो ऊपर से हम थोड़ा सा इसी तरह से रफली से ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर। और ये इसी तरह से डेकोरेट होता है। अक्सर आपने शादियों में खाया होगा, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बाजार से ज़्यादा, शादियों वाले डिज़र्ट से ज़्यादा मज़ेदार बनता है, क्योंकि घर में आप लोग अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस ईद पे आपने इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है और इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।